डॉक्टर साहब, हाँ, मेरी बहू ने 2-3 दिन से पानी तक नहीं छुआ है। मुझे बहुत डर लग रहा है। किसी बड़े हॉस्पिटल ले जाएं क्या? उसकी जरूरत नहीं है, इसे दवा दे दी है, कल देखना कैसे उछलेगी कूदेगी। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते डॉक्टर साहब। बेटा जरा 1 मिनट उधर आना। देखो बेटा, मैंने जो कुछ भी तुम्हारी दादी से कहा वो सब झूठ है। तुम्हारी पत्नी की तबीयत बहुत ही सीरियस है। उसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार का दर्द है। वो मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है। हाँ, वो कुछ भी हो सकता है। इसमें उसकी जान भी जा सकती है बेटा। उसके अंदर कुछ अलग ही प्रकार का दर्द है। वो मानसिक रूप से बहुत ही पीड़ित है। वो कुछ भी हो सकता है। इसमें उसकी जान भी जा सकती है बेटा। जान भी जा सकती है बेटा। टू नॉट 1 यस सर। कोर्ट से बेल ऑर्डर लेकर आए हैं। रघु को रिलीज कर दो। इसलिए तुमने मुझे जेल से छुड़वाया? कम से कम एक बार मेरी बात तो क्या सुनूं मैं? 3 महीने उसके साथ रहने के बाद जब मन भर गया तो मेरे गले बांधना चाहते हो तुम? चल जाओ यहाँ से। रघु, जब तक सच्चाई पता ना चले तब तक राधा पर कोई शक मत करना। देखो, हमारी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ है। राधा अभी भी पवित्र है रघु। तुम जो बोल रहे हो वो सच है? मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, बचपन से मैं राधा को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन वो तो तुमसे प्यार करती है। जब से उसे इस बात का पता चला है, उसका मन शांत नहीं है। तुमसे मिलने के बाद उसके मन को शांति मिल जाएगी। मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूं, राधा से शादी कर लो। राधा से शादी कर लो। देखो, मैं रघु को लेकर आया हूं राधा। एक बार अपनी आंखें खोलकर देख लो। मुझे जान से मारना चाहता था ना तू? आज मेरे हत्थे चढ़ गया। क्या करूं रे इसके साथ? अरे हरी हरी, ऐसे मारेगा तो मर जाएगा बेटा। इसकी वजह से जो गलती मैंने नहीं की उसकी सजा मुझे जेल में भुगतनी पड़ी। सही बोला बेटा, ये ऐसी गिरी हुई हरकत करेगा किसे पता था। उसने क्या किया जरूरी नहीं है, हमें क्या करना है ये सोचना होगा। उसकी तो शादी हो चुकी है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। इसकी शादी को तोड़ करके मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। इससे उस लड़की की शादी हुई है ना। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर उसके साथ 3 महीने गुजार भी चुकी है वो। 3 महीने तो क्या, वो 3 जन्म भी गुजार लेती तब भी मैं राधा से ही शादी करता हूँ। पर राधा के दिल में क्या है, कोई उससे पूछेगा क्या? क्या पूछना है? इसकी हरकतों की वजह से वो लड़की पहले ही परेशान है। अब क्या वो सबके सामने आके बोलेगी कि रघु को मुझसे मिलवा दो? कभी नहीं कहेगी। जो करना है हमें ही करना है। भूषण जी, ये घर की समस्या अब गांव की समस्या हो गई।
कल को इस लड़की को ऐसी कोई समस्या ना हो, इसलिए 4 लोगों के सामने आप सोच समझ के फैसला कर लीजिए। अपनी इज्जत बचाने के लिए उस दिन मैंने रामू के हाथ से अपने बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनवाया, और आज उसकी जिंदगी बचाने के लिए उसने जो मंगलसूत्र बांधा था उसे उतार कर रघु के साथ उसकी शादी करवाऊंगा। कल ही करवाऊंगा। अरे भूषण जी, ऐसे सर झुकाए क्यों बैठे हो, जैसे आपने कोई गलती की हो। देखिए भूषण जी, उसने धोखा देकर शादी की है, आप न्याय करके वापस शादी करवा रहे हो, इसमें गलती क्या है? चुप कर। जिस तरह से कपड़े बदलते हैं उस तरह से शादियां बदल सकते हैं क्या? अपनी जबान को लगाम दे। अरे कल को कोई कहेगा तेरी बीवी से प्यार करता हूँ तो क्या उसे बेच देगा? शादी से पहले किसी लड़की को किसी से प्यार हुआ तो शादी करवा सकते हैं, शादी के बाद अगर कहे तो कैसे शादी करवाएंगे? चुप करो। उसने राधा को धोखा देकर शादी की है, ये कोई शादी हुई क्या? इसीलिए वो घर वापस आ गई। अब अगर कल उसे वहाँ भेज दें और उसने आत्महत्या कर ली तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तुम लोग ही क्या? अगर शादी होने के बाद औरतों को अपने प्रेमियों के पास भेजा जाए तो दुनिया कैसे चलेगी? एक बात का जवाब दे, कौन सी औरत है जो सच्चे मन से अपना घर संसार चलाती है? बता तो मुझे। पसंद हो या ना हो, गले में जो मंगलसूत्र बांधा है उसकी इज्जत करनी चाहिए। रॉकेट पर बैठकर चंद्रमा में क्या है इसका पता लगा लिया, लेकिन जैकेट पहनने वाली लड़की के दिल में क्या है इसका पता किसी ने लगाया है क्या? जानते हैं, इसीलिए निर्णय लिया है। राधा अभी भी रघु से प्यार करती है। रघु भी राधा से बहुत प्यार करता है, इसीलिए शादी के 3 महीने के बाद भी वो राधा से शादी करने के लिए तैयार है। अरे तुम्हारे पोते ने पूरे गांव को धोखा देकर राधा को मंगलसूत्र बांधा है। अब उसका दिल भर जाने के बाद राधा से छुटकारा पाना चाहता है और तुम उस धोखेबाज का साथ दे रही हो। मेरे पोते के बारे में कुछ भी कहा तो तेरी जबान खींच लूंगी। उसके बारे में तुझे क्या पता है? बचपन से वो राधा से कितना प्यार करता है। हाँ, ये मैं जानती हूँ। वो इस गांव में आया उसके लिए उसने माँ बाप जायदाद सब कुछ ठुकरा दिया। उसने राधा से शादी की तो लगा पूरी दुनिया मिल गई। इतना प्यार करने के बाद भी राधा जिसे प्यार करती है उस रघु को जेल से छुड़वा कर दोनों की शादी करवाना चाहता है वो। और ऐसे इंसान को तुम लोगों ने ऐसा कहा, उसे मारकर फेंक दिया। तुम लोग इंसान हो या जानवर हो, किसी लायक नहीं हो। तुम लोगों को मेरे बेटे की कद्र नहीं है। छोड़ दो, इनसे क्या बात करना है? घर में बीवी होते हुए मेरे साथ रात गुजारते हैं ये। इन लोगों को राम के बारे में क्या पता? राम जब गांव में आया था इनका घर समझकर मेरे घर में आ गया था और मुझे राधा समझ लिया था। मैं किसी पराये मर्द के साथ थी, फिर भी ये सब कुछ छोड़कर आजा राधा, अपने घर चलते हैं, ऐसा कहा उसने। ऐसा इंसान दुनिया में मिलना मुश्किल है। राम बहुत भोला है मालिक, उन दोनों को अलग मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मालिक। तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाने का मुझे कोई शौक नहीं है। बुलाओ मेरी बहू को, मैं उसके मुंह से सुनना चाहती हूँ कि ये शादी उसे पसंद नहीं।
मेरी बात सुनिए, कल रघु के साथ मेरी शादी है। जिसे सही लगे वो आकर मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। अब भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। कहाँ जा रहे हो तुम? इस गांव को छोड़कर मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। अगर जाना ही चाहते हो तो इस तरफ वापस क्यों आ रहे हो? एक बार राधा से मिलकर मैं सॉरी बोलना चाहते हो? गांव वालों ने उसका जीना हराम कर दिया है, तुम भी वही करोगे? नहीं, वो एक बार जख्म देने के बाद सिंपैथी दिखाने की कोशिश मत करो। तुमने हम दोनों के साथ जो कुछ किया है ना, उसके लिए तुम्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। तुम बोलो रघु, तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जरूरत नहीं है, बस यहां से चले जाओ। कम से कम राधा चैन से जी तो सकेगी। अब घूर क्या रहा है? मुझे जाने को बोला ना, जा जाना। पूरे गांव को यह सूचना दी जाती है कि गांव के सरपंच भूषण जी अपनी इकलौती बेटी राधा की पहली शादी पड़ोस के गांव रामपुर के सीता देवी के पोते रामू से विवाह किया था। वो शादी एक धोखा था, इसलिए गांव के बड़े लोगों ने निर्णय लिया है कि उस विवाह को आज रद्द कर दिया जाए और इस वक्त रघु से राधा को दोबारा विवाह करवाया जा रहा है। ये पंचायत ने निर्णय लिया है। इस विवाह में ग्रामवासी उपस्थित होकर वर वधू को अपना आशीर्वाद दें। लड़की के गले से मंगलसूत्र निकालकर दुल्हन को तुरंत लेकर के आइए। पापा, रघु ने यहाँ आके मुझे फिर से एक नई जिंदगी दी है। उसे ही मंगलसूत्र निकालने के लिए गई है। ससुर जी, राधा ने ठीक ही बोला, मंगलसूत्र को मैं ही निकालूंगा। क्या हुआ बेटी? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ए, यहाँ आओ। मैं रेडी हूँ, उनसे जाकर कह दो। दीदी कह रही हैं कि वो तैयार है भैया। रघु, बेटी ने खबर भेजी है वो तैयार है। रघु, क्या सोच रहे हो बेटा? रघु। पापा, ये क्या सोच रहे हैं मैं बताती हूँ आपको। जेल से इसे छुड़ाने के बाद राम ने इसे कहा होगा कि राधा बिल्कुल पवित्र है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो जाकर डॉक्टर से उसका चेकअप करवा लो। पर अब ये क्या हो गया? राधा तो उल्टियाँ कर रही है। तुम अपने मन में यही सोच रहे हो ना रघु? डॉक्टर चेकअप मुझे समझ में नहीं आ रहा। शहर में पढ़ाई की है ना पापा, गांव पर विश्वास नहीं है इसे। असल में हुआ क्या? जब राम के घर से मुझे अपने घर पर लेकर गए थे, मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक लेडी डॉक्टर को लेकर आए थे, याद है आपको? मैडम, पेशेंट अंदर ही है। इतनी छोटी बात के लिए डॉक्टर को क्यों लेकर आए हो? राधा की तबीयत अचानक से खराब हो गई और कल शादी भी है, इसीलिए मैंने सोचा कि मेरी बेटी से तुम इतना प्यार करते हो, मैं समझ नहीं पाया था बेटा। रघु। ससुर जी, एक मिनट। हाँ। देखो रघु, तुम्हें इस पर शक करने की जरूरत नहीं है। ये लड़की एकदम पवित्र है। थैंक यू डॉक्टर। आप बेफिक्रे से शादी कर सकते हैं। ये बात बस हम दोनों के बीच रहनी चाहिए। जी ठीक है।
हाँ मैंने करवाया। क्या गलत किया? क्या वो कोई संत है या फिर राजा हरिश्चंद्र जो मैं उस पर विश्वास कर लेता? देखो, हमें एक पेन भी खरीदना होता है तो हम देख सुनकर ही खरीदते हैं, और यहाँ पर बात तो मेरी जिंदगी की थी। अगर मैंने चेक किया तो क्या गलत किया? उसने तुम्हारे साथ 3 महीने एक ही छत के नीचे गुजारे हैं और उसने तुम्हें टच भी नहीं किया। इस बात पे कैसे विश्वास कर लूं? 2 साल तक हमारा अफेयर चला, लेकिन तुमने मुझ पे जरा भी विश्वास नहीं किया, और मैं बिना चेकअप किए तुम्हारे साथ शादी कर लूं? तुम्हें क्या मैं पागल दिखता हूँ? देख लिया पापा, ये है इसका असली रूप। जब इसने डॉक्टर को बुलाकर मेरा चेकअप करवाया था ना, तभी मैं इससे पूछ सकती थी। हाँ, लेकिन तब पूछ लेती तो इसकी सच्चाई सब लोगों के सामने कैसे आ पाती? आप लोगों को इसका असली रूप पता चले, इसलिए मैंने ये नाटक किया। देखो रघु, उल्टियाँ कभी भी किसी भी वजह से आ सकती हैं। ये सिर्फ प्रेगनेंसी में ही आ सकती है, ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। क्या कहा? मेरा रामू श्री रामचंद्र है, ये कहा ना? उससे भी महान है वो। राम जी ने सीता जी पर शक किया, पर मेरे रामू ने मुझ पर कभी शक नहीं किया, बल्कि प्यार किया। ऐसा क्यों पता है? वो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे शरीर से नहीं। पति के तौर पर उनका मुझ पर पूरा अधिकार था। ये 3 महीने उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं। तुमने कहा ना 2 साल मैं तुम्हारे साथ घूमी हूँ। अगर 2 साल तुम्हारे साथ घूमने के बाद मैं अपवित्र हो जाती, तब भी वो मुझसे शादी करते। तुम्हारी तरह मुझ पर शक नहीं करते। जहाँ शक होता है वहाँ प्यार नहीं होता, और जहाँ प्यार होता है वहाँ शक नहीं होता। तुम्हारा शक है, पर मेरे रामू का प्यार है। जो इंसान अपनी पत्नी का विश्वास जीत सके, वही एक अच्छा पति बन सकता है। लेकिन अगर एक वैश्या किसी मर्द को अच्छा कहे तो वो सिर्फ मेरा रामू ही हो सकता है। एक लड़की जिंदगी भर अपनी शादी का सपना देखती है, जो कि जिंदगी में बस एक ही बार होती है, और मेरा ये सपना कब का पूरा हो चुका है। एक लड़की जिससे प्यार करती है उससे शादी करने से बेहतर है कि लड़की को जो सच्चा प्यार करता है वो उससे शादी कर ले। और मैंने बिल्कुल सही फैसला लिया है। कौन है तू? अरे कहाँ जा रहा है? रुक जा। मेरे पति ने मेरे गले में जो मंगलसूत्र बांधा है वो अब मेरे मरने के बाद ही उतरेगा। अरे मेरी प्यारी बहू, अभी अभी तुमने जो कहा वो मेरा पोता सुनेगा तो हवा में उड़ने लगेगा। दीदी दीदी, जीजा जी पहाड़ी से पानी में कूद गए। हे भगवान! कट 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 कट। अरे अरे अरे, हीरो को कूदने के लिए बोला था, ये कौन गधा कूद गया अंदर? असिस्टेंट! अरे कहाँ मर गया ये असिस्टेंट डायरेक्टर? इधर आ! मैं यही हूँ सर। मैंने उसको कूदने के लिए मना किया, लेकिन वो कूद गया सर। तुम्हें मरा नहीं क्या? अरे पागल, तुझे मरने के लिए यही जगह मिली थी क्या? अरे दूसरी जगह जाके मारना। तेरी तो तू मर जाता तो मेरी मुसीबत हो जाती। हे, लाखों रुपए खर्च करके ये एक शॉट प्लान किया था मैंने, समझा? पूरा सत्यानाश कर दिया तूने। मन तो यही कर रहा तुझे। अरे हटाओ इसे, हटाओ हटाओ वहां से, हटाओ। चलो। अरे क्या बताऊं मैं इसको। बेटी, कौन है ये? तुम्हारा ड्राइवर है क्या? मेरे शॉट का सत्यानाश कर दिया इस कमीने ने। ज़बान संभाल कर बात करो। तुम्हें पता है ये कौन है? कौन है? मेरे पति हैं। ये पति है? ओ, रंभा जैसी तेरी पत्नी है, फिर भी तू आत्महत्या क्यों कर रहा है भाई? ठरकी है क्या? देखो बेटी, तुम्हारे गले में ये मामूली मंगलसूत्र नहीं है, भगवान का वरदान बंधा हुआ है। नदी में कूदने के बाद भी ये महाशय बच गए जिंदा। हो भाई, अच्छे से जिंदगी बिताओ। तुम भी जरा इसका ख्याल रखो बेटी। अरे क्या रहा? शॉट 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 आ रहा हूँ ना। जो भी आता है कूदता हुआ ही आता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको समझ ही नहीं पाई। इंसान की खूबसूरती नहीं देखी जाती, उसका दिल देखा जाता है, और आपका दिल साफ है। मैं सच में बहुत खुशकिस्मत हूँ। सब लोग देख रहे हैं, चलिए ना अपने घर चलते हैं। चलो। क्या चलो? मैं इतनी दूर से दौड़ते दौड़ते यहाँ आपसे मिलने के लिए आई हूँ। अब क्या मैं फिर से इतनी दूर जाऊँ? मुझसे नहीं होगा, मुझे उठाकर ले चलिए। क्या? हाँ, मुझे उठाकर ले चलिए ना।
ठीक है। अरे बाप रे,